जैसे गोपियों रुदन किया था, रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल शाह। जब तुम्हें कन्हैया से मिलने की तड़फन होगी तभी तो कन्हैया आएगा महाराज। अभी तो क्या है, खा के सो जाते हो। कन्हैया कब आएगा? जब रोगे तड़फोगे। अब आपको आगे कथा सुना रहा हूं। यहाँ पर विदुर जी ने मैत्र मुनि से कहा, महाराज जी थोड़ी कथा कम समझ में आई थी। आपने कहा था ना ये ध्रुव चरित्र का गान प्रचेताओं की यज्ञ में किया नारद बाबा ने। ये तो कथा समझ में ही नहीं आ रही है मेरे में। ये प्रचेता कौन है जिनकी यज्ञ में ध्रुव चरित्र का गान गाया है? अब यहाँ पर मैत्र मुनि पूरी कथा सुना रहे हैं। कहते हैं जिस समय ध्रुव जी महाराज अपने पुत्रों से बोले मैं भजन करने जा रहा हूं, और ये चले जाते जंगल में भजन करने के लिए। ध्रुव जी महाराज भजन करने चले जाते गंगा के किनारे। इनका बेटा उत्कल सत्ता को संभालता है। अब ध्यान से सुनने का विषय है ये उत्कल ने सत्ता संभाली, पर उत्कल भी तो बेटा का ही बेटा ध्रुव का था ना। एक मन में विचार आया, जब मेरा बाप ही छोड़ के चला गया तो मैं क्या संभालूं इसको? जिसको छोड़ना ही उसमें दिल क्यों लगाना? भाई ध्यान से सुनना कथा। बच्चा पे भी कुछ माँ बाप का संस्कार तो आएगा ही। और ये भी भगवान का भजन करते थे। जिस जंगल में बैठ के ये भजन करते थे उस जंगल का नाम हुआ उत्कल प्रदेश, उड़ीसा। बताऊं आपसे, यह उड़ीसा से भी कथा सुनने के लिए आपको मालूम नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं बची, चाहे चेन्नई हो, हैदराबाद हो, उड़ीसा, कोई भी जगह बची थोड़े यहां से। सब जगह से लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। अच्छा एक बात बतानी थी मुझे आज। जो लोग भजन बहुत करते हैं ना उन्हें लोग पागल समझते हैं। आपका क्या विचार है सर? सुबह से ही पूजा पाठ में लगा रहता है, ये पागल हो गया। और मंत्रियों ने समझा ये पागल है उत्कल, इससे सत्ता नहीं संभलेगी। दूसरी रानी का बेटा बत्सर राजगद्दी पे बैठा दिया। भजन करने वालों का यही हाल होता है साहब। उनको लोग कहते बेवकूफ है, दिन भर राधे राधे करता रहता है, इसमें अकल नहीं है। और उसी समय उत्कल की जगह पे वत्सर की राजगद्दी होती है। ध्यान देना कथा में। इसी परंपरा में राजा हुए अंग के बैन, और बैन के यहाँ पे भगवान पृथु का प्राकट्य होगा। बोले महाराज जी धीरे धीरे ये बताओ ना, मैंने सुना था अंग बड़ा धर्मात्मा राजा था। बहुत ध्यान से सुनना कथा। अंग बड़ा धर्मात्मा राजा था, उसके यहाँ पर बैन नास्तिक कैसे हुआ? मैंने समाज में देखा है, माँ बाप बड़े संस्कारी होते हैं, बच्चे बड़े नालायक निकलते हैं, अथवा माँ बाप ठीक नहीं है, बच्चे अच्छे होते हैं। ये बताऊं आपको, भले बुरे के होते बिगड़ जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद भय रुद्रसेन के कंस। ये अंग के यहाँ पर बैन क्यों हुआ? बोले इस बालक ने अपने नाना का अनुकरण किया। अंग की पत्नी का नाम है सुनीता, उसके पिता का, सुनीता के पिता का नाम है मृत्यु। इस बालक ने अपने नाना का अनुकरण किया। ऐसा नहीं है बच्चों के ऊपर दादा दादी का ही प्रभाव पड़ता है, बच्चों के ऊपर नाना नानी का भी प्रभाव पड़ता है। आज आपको काम क्यों बताऊं? इसलिए हम कुल खानदान देखते हैं। हमारे घर में जो बेटी आ रही है वो ऐसे घर से आए जिसके घर में गोपाल जी की भी पूजा होती रही हो, ऐसे घर से आ जाए बेटी। जो बेटी घर से गोपाल जी की पूजा करती आएगी ना, वो संस्कार घर से ही लेके आ रही है। आइए अब आपको कथा सुना रहा हूं। यहां पर अंग के कोई संतान नहीं, उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ का प्रसाद इन्होंने पत्नी को दिया। एक बेटा हुआ जिसका नाम था बैन। नास्तिक, क्रोधी, पिता की बात नहीं मानता था, बच्चों के साथ खेलने जाता, बच्चों को कुआं में धक्का दे के आ जाता था। पिताजी के सामने रात दिन बेटा की शिकायत आने लगी। बेटा को समझाया, बेटा अच्छी बात नहीं है, तुम ऐसा मत करो। बेटा नहीं माना और उल्टा ही बोलने लगा। पिताजी को बुरा लगा और वो रात्रि में घर छोड़ के वहां से चले जाते हैं। भाई रात दिन बेटा की कंप्लेन आने लगी और बोले बहुत अच्छा हुआ, कम से कम समय से आकर के भजन में मन तो लग गया। घर छोड़ के राजा अंग चले जाते हैं। अच्छा अब राजगद्दी किसको मिली? बहन को। एक तो धर्म को मानता ही नहीं, और जैसी राजगद्दी मिली इसको, अब क्या कहता है हमारे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, ना यष्टव्यम न दातव्यम, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मम् भेरी घोषेण सर्वशः। एक बार महाराज से आदेश दे दिया मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं देगा। अब महात्मा लोग तो पूजा पाठ छोड़ने लगे, क्या करें हम लोग? सबने कहा एक बार इसको समझाएंगे। बोले क्रोधी बहुत है, अपमान करेगा। महात्मा बोले इसको श्राप दे देंगे आज। सब महात्मा गए हैं और जाकर के बहन को समझाने लगे, आप पूजा पाठ करिए, आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी।
चिल्ला के बोला। देखो क्या शब्द का प्रयोग किया, बालिशा शब्द का प्रयोग किया भागवत में। जब बुद्धि बिगड़ती है, संत लोगों से कहता है तुम हो एक नंबर के मूर्ख, तुम हो एक नंबर के मूर्ख, कोई भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं। तुम लोगों ने फालतू भगवान भगवान, मेरी पूजा किया करो, मैं ही भगवान हूं। महात्मा बोले हड्डी मांस के पुतले को देखो कितना अहंकार में बोला मैं भगवान हूं। बोले अभी बताते। और जैसी अट्टहास की, सिंहासन से नीचे गिरा, मर गया। क्यों मरा ये? इसने भगवान विष्णु की निंदा की थी, मर गया। महात्मा चले गए। महात्मा लोगों को लगा यदि राजा नहीं रहेगा तो राज्य कैसे चलेगा। तो जो इसका सब था, इसकी मां ने जो तेल में औषधियों में रखा। अब यह धातुओं का मंथन का प्रसंग है। सबसे पहले उरु का मंथन हुआ, निषाद की उत्पत्ति हुई, फिर भुजाओं का मंथन हुआ। अर्ची देवी के संग में भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ है। बोलिए पृथु भगवान की जय, पृथु भगवान की जय। यहाँ पर गंधर्व गान गा रहे हैं, जय जयकार की ध्वनि हो रही है। और यहाँ पर हरि ने सुदर्शन चक्र दिया है, कुबेर ने सिंहासन दिया। जब इनकी स्तुति होने लगी, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, तो भगवान पृथु ने कहा स्तुति मेरी क्यों कर रहे हो, भगवान हरि की करो। ये कथा सुनकर के जाना ढंग से। सच्चा साधु कभी अपनी स्तुति सुनकर के खुश नहीं होता है। जो आपके मुंह पे आपकी बड़ाई करे ना, आप मुस्कुराना मत। कुर्सी पे बैठ जाते हो, चार लोग आपकी, आप तो बहुत बड़े दानी हो बाबू, ये स्वीट पॉइजन दे रहा है तुम्हें गया जी में, गया जी के मंदिर में बैठ करके। तुम तो बहुत बड़े दानी हो, तुम तो बड़े उदार हो, ये स्वीट पॉइजन दे रहा है। जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जैसे साधु को पाप करने में लज्जा आती है, वैसे ही अपनी बड़ाई सुनने में उसको लज्जा आती है। आप हमारी स्तुति मत करो। देखो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, भाई सब कुछ कहने का मन था, कन्हैया से किस किस का मिलने का मन है, ऐसे नहीं मिलेगा। तृणादपि स्व नीचे ना, तिनका के समान नीचे बन जाओ। और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहन शक्ति वाले बन जाओ। वृक्ष में क्या मारते हैं लोग, बोलो ना, पत्थर। और क्या देता है, लोगों को सम्मान देते रहो, लोगों को सम्मान देते रहो, स्वयं अमानी बनकर के रहो। और तेरी जीभ से निकलता रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। आप लोगों ने स्वामी राम सुखदास जी का सत्संग सुना है। उन्होंने अपने सत्संगियों को इतना विनम्र बना दिया, लाखों का चंदा दिया। कोलकाता में मालूम नहीं है, और यहाँ तो 1100 का भी दे देते हैं। जब तक 280 जजमानों को नहीं बता देगा ना, तब तक पानी नहीं पिएगा। बहुत ध्यान से सुनना कथा। प्रणादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। कुछ बात ध्यान से सुनने का विषय, भागवत बहुत ध्यान से। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाए। स्वामी राम सुखदास जी लोगों का जीवन बदला था, भजन में मन लगा दिया। एक ही बात सत्संग में कहते थे, समय का सदुपयोग करो, शक्ति का सदुपयोग करो, संपत्ति का सदुपयोग करो। सच बताऊं, मैं समय का बहुत दुरुपयोग करता हूं। थोड़ा उठूंगा, खाऊंगा और जाके रजाई में सो जाऊंगा। फिर देखा, बोले अब चूड़ा बन गया, फिर आ गया, खाया, फिर यही कर रहा हूं। सूर्य अधम की हो ये कवन गति उधर भरे और सोए, कितक दिन हरि सुमिरन
बिन खोए। ये बड़ाई सुनने की आदत मत डाला करो। क्या भगवान पृथु ने कहा मेरी स्तुति मत करो, स्तुति विष्णु भगवान की करो। मना करो। मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं, कोई आपकी बड़ाई करे ना, हाथ जोड़ देना भाई साहब। सेवा के बाद में भी अहंकार आता है, दान के बाद तो और ज्यादा अहंकार आता है। आप हमारी स्तुति नहीं करेंगे, रोक दिया। सेवक होने का आप धर्मधारियों में श्रेष्ठ होंगे, आप पराई नारी में मां का दर्शन करेंगे, पृथ्वी को क्षम करेंगे, 100 अश्वमेधों का संकल्प लोगे, सनकादि महर्षियों से आपका मिलना होगा। विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय मुनि से, राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन कैसे किया? पृथ्वी गैया बनी, दूध कैसे निकाला, बछड़ा कौन बना, बर्तन कौन बना? अब ये पूरी कथा सुना रहे हैं श्री मैत्रेय मुनि। जिस समय देश के राजा थे महाराज पृथु, प्रजा ने कहा हमारे लिए अन्न नहीं है खाने के लिए। इनको लगा जासो राजे प्रिय प्रजा दुखारी, सोन अवश्य अधिकारी, हाथ में धनुष फाड़ लेकर के दौड़े। पृथ्वी ने गैया का रूप बनाया और चिल्ला के बोली, अब धर्मात्मा होकर के गाय का वध करोगे? बोले तू माया से गाय बनी है, मेरी प्रजा बिना अन्न के मर रही है। बोले हे राजन, मैंने जो अन्न उत्पन्न किया, दुराचारी लोग खा रहे थे, यज्ञ नहीं करते, यज्ञ के लिए छुपा लिया। अब आप ऐसा करें, पृथ्वी को खेती योग्य बनावे, कृषि योग्य बनावे, श्रम बनावे, जिससे पानी मिले। वर्तमान में मैंने गैया का रूप बनाया है, जो जो वस्तु है मैं देने को तैयार हूं। अब बर्तन और बछड़ा व्यवस्था करें। सबसे पहले राजा मनु बछड़ा बने, अन्न का दोहन किया। बृहस्पति बछड़ा बने, वेद मंत्रों का दोहन किया, वेद का दोहन किया है। जो जो वस्तु की इच्छा थी वो दोहन हुआ है, व्यवस्थित हुआ। अब राजा ने संकल्प लिया है, हम 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। कितनी? जो ते यज्ञ करे। एक यज्ञ तो यह है जो हम गया धाम में भागवत यज्ञ करा रहे हैं, है ना? और एक यज्ञ यह है, हम भागवत में आए हैं फल्गु के तट पर और अपने दुर्गुणों का आहुति दे करके जाए। ठीक है साहब? क्या मैं गया जी में आया हूं और फल्गु के किनारे बैठ करके कुछ दुर्गुण छोड़ करके राजा पृथु ने 99 यज्ञ कर दिए। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। क्या नाम है? शतक्रतु। समझे नहीं समझे? जो 100 यज्ञ कर लेता है वो कौन बन जाता है? इंद्र। अब तो इनको लगा इंद्र को मेरी कुर्सी गई, और कुर्सी की बहुत चिंता है ना, कुर्सी की बहुत चिंता, मेरी कुर्सी गई। तो इंद्र आता है, इनके अश्वमेध के अश्व को लेके चला जाता है। इनका बेटा है पृथु जी का, जिसका नाम है विदिताश्व। वो अब दोबारा आकर के अपने अश्वमेध को अश्व को ले जाते हैं। फिर इंद्र आया, ये संत का वेश बना के आता है, जिसे कोई मारे नहीं। इससे पाखंड बढ़ने लगा। राजा पृथु थोड़े नाराज हो गए। जब यजमान क्रोध में नाराज होता है ना, तो ब्राह्मण कहते हैं यज्ञ में विघ्न आएगा नहीं। हमें ऐसा मंत्र बोलते, अभी इंद्र को हवन कुंड में डाल देंगे। मंत्र बोलने लगे, ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ा, अलग, इससे पाखंड बढ़ रहा है। यज्ञ को यही परिपूर्ण करें। और आपने तो जो यज्ञ किया है ना, वो स्वर्ग के लिए नहीं, मोक्ष के लिए किया है। यज्ञांत स्नान हुआ, यज्ञ परिपूर्ण हुआ, और राजा पृथु की यज्ञ में नारायण प्रकट हुए हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान बोले, जो हमारे सच्चे भक्त होते, किसी से द्वेष नहीं रखते, तुम इंद्र को क्षमा करो। इंद्र को हृदय से लगाया और भगवान बोले वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बहुत सुंदर कथा, ध्यान से सुनना। भगवान नारायण बोले वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बोले हे गोविंद, एक वरदान दो, मेरे 10,000 कान हो जाए। करुणायुत ठाकुर जी बोले एक बात बता, पूरी बॉडी में कान लगा दूं क्या? कैसा लगेगा? बॉडी ठीक लगेगी? सब जगह कान? ना 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 ठाकुर जी, ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी में कान मत लगाना। बोले तो इन 2 ही कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे देना। जब मैं कथा सुनता हूं ना, तो 2 कानों से संतुष्टि नहीं होती है, इन 2 ही कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दे, जिससे रात दिन तेरी कथा सुनूं, रात दिन तेरी कथा सुनूं। महाराज, कथा में जो आनंद है ना, जैसे मैं कथा में बैठता हूं तो मस्ती आती है, वैसे बैठता हूं तो बहुत टेंशन रहते हैं, क्या होगा, क्या होगा। और जब कथा में बैठ जाता हूं ना, तो आनंद आ जाता है।